कि ये जो दावा अवैस लगारी साहब ने किया है इसके पीछे कितनी जान है। आमिर साहब, बात ये है, दरामदी कोयले के प्लांट जो लगे हुए जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में 3 हैं और उनसे 3960 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। अवैस लगारी साहब ने पिछले चंद दिनों में जो बयानात दिए उनसे तासुर ये उभरना शुरू हो गया कि शायद ये 3 प्लांट हैं जिनकी वजह से बिजली महंगी है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि क्या हम देखते हैं कि इन प्लांटों को जो तब्दील करने का इतनी आसानी से कह जाते हैं, पिछले दिनों मिफ्ताह साहब भी कह गए हमारे प्रोग्राम में, तो उनको उन्होंने कहा कि जी वो ये, हालांकि वो बड़े ज़ाहिर है पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी रहे हुए हैं और डील करते रहे हैं इसको, मगर बड़ा कॉन्फिडेंटली उन्होंने दावा किया कि $500 मिलियन लगाएं तो ये बॉयलर्स का मसला है, तब्दील करें तो मसला हल हो जाए। ये सिर्फ बॉयलर का मसला नहीं है, मैं वही बताने जा रहा था। क्या आमिर साहब मुझे ये बताएं कि एक फ्यूल से दूसरे फ्यूल पे कन्वर्ट करने से कैपेसिटी पेमेंट्स खत्म हो जाएंगी? नहीं भाई, वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप नए कर्जे लेके बॉयलर तब्दील करवाएंगे। वो 500 मिलियन है या वो 1000 बिलियन है, तो आप वो बेसिकली कर्जे बढ़ाने जा रहे हैं और कैपेसिटी पेमेंट बढ़ाने जा रहे हैं। और अगला पॉइंट जो है कि जी ये 2 मिलियन टन के करीब कोयला साल में रिक्वायर्ड होगा 3 प्लांट्स को। क्या थरकोल में से इतना कोयला पैदा हो रहा है? ये अवैस लगारी साहब को शायद किसी ने बताया नहीं कि वो जो कोयला पैदा हो रहा है वो सिर्फ थर में मौजूद प्लांट्स के लिए ना काफ़ी है, उनकी प्रोडक्शन पूरी नहीं हो पा रही, तो ये बाकी 3 प्लांट्स को कोयला कहाँ से ला देंगे? और सबसे आखिरी बात, ये जो कोयला है पाकिस्तान में ये लिग्नाइट किस्म का है। आमिर साहब, इसको ना अगर खुली हवा में रखें तो आग लग जाती है। बुरा कोयला कह लें, ये लो क्वालिटी का कोयला है। हाँ जी, इस कोयले को ना खुद ब खुद आग लग जाती है, ये इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ये इसका एक प्रॉब्लम है। दुनिया भर में जो प्लांट हैं लिग्नाइट के वो कोल माइन के करीब बनाए जाते हैं। जायका की रिपोर्ट्स हैं 2013 की, अमेरिकन रिसर्चर की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में पहिया एक तरह से ईजाद हुआ है। अब अवैस लगारी साहब तो ले हैं कि नहीं हमने पहिया नया ईजाद कर रहे हैं। और इससे अगली बात, आमिर साहब कि ये कर क्यों रहे हैं अवैस लगारी साहब के जी 3 प्लांटों को बड़ा मसला बना दिया है, बिजली की कीमतें कम नहीं हो पा रही। 40 घराने जो हैं जिन्होंने 94 से लेके 2015 तक या उसके बाद भी पावर प्लांट्स लगाए हैं, उनको उनकी चोरी को छुपाने के लिए ये चीन के प्लांट्स के ऊपर डाल देते हैं ताकि हमारी तवज्जो सबकी उस साइड पे रहे। खबर बड़ी बनेगी कि अच्छा चीन को हाथ पड़ रहा है, चीन के पीछे हाथ बचाया जाता है बार बार कह के कि देखे ना चीन हमारा भाई है। तो भाई चीन का जो है बहाना ना करें। आपकी अपनी जो 52% जो आपके अपने पहले तो कारखाने वो हैं, और चीन वालों के साथ भी आप रैशनलाइज किया जा सकता है, स्कैटर्ड किया जा सकता है और बात की जा सकती है। मैं चीन का बहाना ना करें, वो एक बड़ा छोटा हिस्सा है, यही कह रहे हैं अकमल साहब। मैं अकमल साहब की तरफ आती हूं, माजरत अकमल साहब, मुझे एक फौरी तौर पे छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं आपकी तरफ आती हूँ, एक फौरी तौर पे ब्रेक लेते वापस आके यहीं से आगे बढ़ेंगे। मैं एक ऐड कर दूं कि गौहर एजाज साहब ने जो आज मजीद फिगर्स दिए हैं बड़े खौफनाक हैं कि इनमें से 104 प्लांट्स और 40 ख़ानदान, मैं तो बल्कि ये कहूँगा बार बार कि ये 40 ख़ानदान के जो चीदा लोग हैं, जो इसके अंदर 4-5 बड़ी पार्टी हैं जिनके 3-3 हैं, सो उनकी तस्वीर ज़रूर दिखानी चाहिए कि उनको ये शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान की वजह से वो पाकिस्तान नीचे गया है और उनकी जायदादें कहाँ से कहाँ चल गई हैं। कुछ थोड़ा सा तरस खाएं अवाम के ऊपर और अपने तौर पे कर दें, क्योंकि जो गौहर एजाज साहब कह रहे हैं कि जिस दिन ऑडिट हो गया एक दिन में ये टेबल पे आएंगे, क्योंकि इन सब के वो कच्चे चट्टे सामने आ जाएंगे, तो ये वो नहीं चाहते और उसके बगैर ये कभी नहीं आएंगे। पहले भी जब ये फैज साहब का जिक्र हो रहा था, ये पीटीआई की गवर्नमेंट में जब $148 के ऊपर कैप किया तो उस वक्त भी इनको बड़ी अच्छी डील मिल रही थी, मगर ये भाग गए कि हालांकि उस वक्त इनको बगैर ऑडिट के वो पैसे दिए जा रहे थे। तो ऑडिट के बगैर, ऑडिट ही नहीं केस होना चाहिए, डील की जरूरत ही नहीं है, तफ्तीश होनी चाहिए कि 30 साल से ये सिलसिला है, किसने क्या कमाया है। अगर कुछ इनका कसूरवार नहीं होगा हम भी चुप कर जाएंगे, तमाम लोग भी चुप कर जाएंगे, इनका या किसी गवर्नमेंट का नहीं, कौमी खजाने का पैसा है, हिसाब तो देना पड़ेगा। जी अकमल साहब जरा जारी रखिएगा। अच्छा आमिर साहब, हमारे यहाँ ये इन्होंने ना एक मिथ मीडिया में बन गई है कि शायद सबसे महंगी बिजली जो है वो दरामदी कोयले से पैदा हो रही है।
दो हिस्से होते हैं बिजली की कॉस्ट के, एक एनर्जी कॉस्ट है जिसमें फ्यूल और ऑपरेशन है, और दूसरा कैपेसिटी पेमेंट है जिसमें इंश्योरेंस, डेट सर्विसिंग और बाकी अखराजात शामिल होते हैं। जो फर्क आएगा ये प्लांट तब्दील करने से वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूल कास्ट में चेंज आएगी। अब फ्यूल कास्ट तो ऑलरेडी ये जो दरामदी कोयले पे प्लांट चल रहे हैं इनकी टॉप 20 में है मेरिट ऑर्डर के मुताबिक। पहली जो 20 प्लांट सस्ते तरीन प्लांट हैं उनमें ये जो कोल प्लांट्स हैं दरामदी कोयले वाले ये शामिल हैं। अब महंगे कौन से प्लांट हैं उसमें हैं हाई डीजल वाले। मैं एक दुरुस्तगी चाहता हूँ कि जो मैंने जो लिस्ट है जिसके अंदर मुझे याद पड़ता है कि 84 रुपए का पर यूनिट दरामदी कोयले पे बन रहा है, फ्यूल कॉस्ट नहीं होगी, मगर उसके अंदर कैपेसिटी डाल के लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट डाल के, और ये जो डिले जैसे 1 साल का उनको पैसे नहीं दिया गया तो मिला जुला के वो महंगा बन जाता है। ये चीजें निकाल दी जाए तो शायद महंगा ना हो। नहीं, मैं आमिर साहब वही बात कर रहा हूं, वो चीजें कांस्टेंट हैं, वो तब्दील नहीं होगी, वो बढ़ जाएंगी। कैपेसिटी पेमेंट्स ये प्लांट तब्दील करने से बढ़ेंगी क्योंकि आप नए कर्जे लेके बॉयलर तब्दील करवाएंगे, जिस पे बॉयलर तब्दील और ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म बनाने पे कम से कम 2 बिलियन, जो बड़ी माहिरीन से बात हुई, $2 बिलियन के करीब खर्चा आएगा। वो $2 बिलियन कैपेसिटी पेमेंट्स में ऐड होने हैं, सो कम तो नहीं हो रहे। अब एनर्जी पे जो ये बात कर रहे हैं बार बार, मुझे बताएं जो लोकल कोल पे आपकी एनर्जी फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट है वो ₹5.30 से शुरू होकर ₹5.86 तक है, जबकि इंपोर्टेड कोल का अगर हम यही देखें तो ₹13.88 से शुरू होता है और ₹18.30 साहिवाल कोल जो है वो ये इस मेरिट ऑर्डर लिस्ट पे जो एनटीडीसी की वेबसाइट पे आज भी पड़ी है। मुझे सिर्फ ये समझा दें अवैस लगारी साहब, जो सारे मसाइल का हल ये प्लांट तब्दीली में ढूंढ रहे हैं। याद रहे कि हमने पिछली दफा भी जो प्रोग्राम किया था जब गैस के ऊपर पता चला कि साउथ अफ्रीका के कोयले इंपोर्टेड की कॉस्ट के ऊपर या गन्ने के फोक को बेचा जा रहा है, उस वक्त भी उनको सवाल भेजे थे। आज भी हमने ये जो अकमल साहब कह रहे हैं हमने उनको सवाल भेजे, ना उनका कोई बंदा वो अपनी मर्जी के चैनलों पर चले जाते हैं, ना हमें जवाब देते हैं, ना अपना कोई तर्जुमान भेजते हैं कि अगर हम कुछ गलत बात कह रहे हो तो हमें अपना जवाब भेज दें, हम बिल्कुल नशर करने के लिए तैयार रहे प्लीज। गन्ने के फोक से बनी हुई बिजली की जो फ्यूल कॉस्ट है वो ज्यादा है आमिर साहब हमारे थर्कोल के कोयले से बनी हुई बिजली से। आप इस बात से मतलब जुल्म ये है कि 260 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा हो रही है गैस से, वो क्योंकि कारखाने इनके अपने हैं। मैं अभी टेक्निकल बहुत ज्यादा ये हो गई बुनियादी बात